हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 को आगे बढ़ाते हुए आज का टेस्ट सीरीज हमारा 4 होगा। इससे पहले मैं तीन तीन चार वीडियो और अपलोड कर चुका हूं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं और मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, सीजीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपनी तैयारी का परखते हैं। पहला अपने पास यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक छिंदक नागपंथ से संबंधित थे, ये आपको बताना है। सोमेश्वर देव, गोपाल देव, कन्हर देव और जैस। तो आपको पता होना चाहिए दो प्रकार के हमारे नागवंश थे। एक छिंदक नागवंश जो बस्तर साइड शासन कर रहा था और एक था फणी नागवंश। और फणी नागवंश की अगर बात किया जाए तो फणी नागवंश आपका कहां पर शासन कर रहे थे? कवर्धा साइड आपका शासन कर रहा था। छिंदक नागवंश और फणी नागवंश दो प्रकार का नागवंश थे। छिंदक नागवंश से सोमेश्वर देव, कन्हर देव और जयसिंह संबंधित है, लेकिन गोपाल देव ये फणी नागवंशी राजा थे। तो अपने पास इस प्रकार आंसर 1 3 4 अर्थात डी आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, राजा केशव देव रायपुर में किस सन में शासक थे? ये अपने को बताना है। तो 1438 में, 1420 में, 1478 में या 1498 में? सही आंसर बी आएगा 1420 में। 14वीं सदी में राजा केशव देव कलचुरी शासक में रायपुर में कलचुरी शासक थे। ये रायपुर में अपना एक राज्य स्थापित किए केशव देव का मिलता है, जो 14वीं सदी में 1430 के आसपास। रतनपुर शासक रत्नदेव के पुत्र का नाम क्या था? पृथ्वीदेव प्रथम, चाचल्य देव, धर्मसिंह देव या जयसिंह? सही आंसर इसका ए आएगा, पृथ्वीदेव प्रथम इनके पुत्र का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन थे? ये बताना है। अमर सिंह देव, रत्नदेव, ब्रिक सिंह और सत्यदेव, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, अमर सिंह देव अंतिम कलचुरी राजा थे। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? सोमपाल, जगतपाल द्वितीय, राजीव देव या रामपाल? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, ये जगतपाल द्वितीय ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। यह आपको बताना है कि राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? महाप्रमात, महाप्रतिहार, महासामंत या महामंत्री? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, महाप्रमात हुआ करता था। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में विदेश विभाग का मुख्य अधिकारी होता था महाप्रमात, महाप्रतिहार, महाश्रमण या महासंधि विग्रहक? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, महासंधि विग्रहक कहा जाता था, जो विदेश विभाग से संबंधित होता था। क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में कर वसूल करने वाले को क्या कहते थे? यह आपको बताना है। महाप्रमात, महाश्रमंत, महत्तम या शोल्किक? सही आंसर डी आएगा, शोल्किक। कर को यहाँ शुल्क बोला जाता था, शुल्क वसूलने वाले को शोल्किक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के ताम्रपत्र का आरंभ ओम नमः शिवाय से होता है? पांडुवंश, कलचुरी वंश, बाणवंश या सोम राजवंश? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, एक कलचुरी वंश का जो ताम्रलेख आरंभ होता था ओम नमः शिवाय उच्चारण से। अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार कौन सा कलचुरी नरेश 21,000 गांव का स्वामी था? कमलराज, पृथ्वीदेव प्रथम, वामराज देव या रत्नदेव प्रथम? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, पृथ्वीदेव प्रथम। ये कहा गया है कि कलचुरी 21,000 गांवों का स्वामी कहा गया। कौन सा ताम्रपत्र? अमोदा ताम्रपत्र। ये सब याद रखना है आपको। क्वेश्चन है, रायपुर भिलई के मध्य स्थित देव बलौदा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस राजवंश के स्थापत्य का उदाहरण है? ये आपको बताना है।
कलचुरी राजवंश, सरबपुरी राजवंश, पांडु राजवंश या सोम राजवंश, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा कलचुरी राजवंश। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में यातायात विभाग का मुख्य अधिकारी होता था महाप्रमात, महाप्रतिहार, गमागमिक, मार्गलेखी। नाम से ही पता हो जाएगा आवागमन माने गमागमिक, यहाँ पर सी आंसर, बारवा का आंसर सी आएगा। नेक्स्ट है कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में हस्ती सेना का प्रमुख होता था, ये आपको बताना है। महाप्रमात, महाप्रतिहार, महापीलुपति, यहाँ महामंडलेश्वर। पीलू माने हाथी होता है, तो महाहस्ती सेना का प्रमुख होता था महापीलुपति। कलचुरी वंश का कौन सा शासक मुगल शासक जहांगीर से मिलने दिल्ली गया था? लक्ष्मी देव, पृथ्वीदेव द्वितीय, कल्याण साय या रत्नदेव तृतीय। सही आंसर सी आएगा कल्याण साय, जो कि करीब करीब मुगल दरबार में 8 साल उन्होंने व्यतीत किए थे, जो कि जहांगीर के दरबार में थे। क्वेश्चन है कलचुरी के प्रशासनिक व्यवस्था में अमात्य मंडल में कुल कितने मंत्री सम्मिलित थे? ये आपको बताना है, 6, 7, 8 या 9, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 8 मंत्री सम्मिलित होते थे। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ लगभग कितने ग्रामों का होता था? 81, 82, 83 या 84। सही आंसर डी आएगा, 84 ग्रामों का एक गढ़ माना जाता था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बस्तर का भूमकाल आंदोलन सन 1910 में किस बस्तर नरेश के समय हुआ था? तो ये आपको बताना है, भैरम देव, दलपत सिंह, दरिया देव या रुद्र प्रताप देव, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, रुद्र प्रताप देव। माने यहाँ पर भूमकाल, भूमकाल माने भूमि का कांपना। गुंडाधुर इनके नेता थे 1910, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर नेतानार के गुंडाधुर इसके प्रमुख नेता थे, और उस जो आंदोलन हुआ था वो रुद्र प्रताप देव के समय। सरबपुरी राजवंश की किस शासक द्वारा गरुड़, शंख और चक्र अंकित किए हुए स्वर्ण सिक्के चलाए गए? सरबराज, नरेंद्र, प्रसन्न मात्र या महासुदेव राज, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, इन्होंने स्वर्ण सिक्के, जो संख्य स्वर्ण सिक्के, कई पूछता स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे, तो सरबपुरी वंश के जो राजवंश है वो प्रसन्न मात्र ने जारी किए थे या चलाए थे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सरबपुरी वंश की राज मुद्रा क्या थी? गजलक्ष्मी, सिंह, हाथी या इनमें से कोई नहीं। तो सरबपुरी वंश की जो राज मुद्रा थी वो थी गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी सरबपुरी वंश की राज मुद्रा थी। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस स्थान में राजा बराहराज के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? एडिंगा, आरंग, राजिम या बाना बानबरद, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बस्तर साइड एडेंगा में यहाँ पर बराहराज के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त अभिलेख में शुरुआत विजेता थे, विजेता है और विजेता रहेंगे शब्द से होती है? रिद्धिपुर, पोड़ागढ़ शिलालेख, केसरी बेड़ा या पंडिया पथार शिलालेख, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, पोड़ागढ़ शिलालेख। अडभार ताम्रपत्र किससे संबंधित है? तीवरदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त या नन्नराज, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, यह नन्नराज से संबंधित है अडभार ताम्रपत्र। क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर पहली बार प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया? ये आपको बताना है। प्रसन्न मात्र, भवदत्त बर्मन, शरभराज या पृथ्वीदेव द्वितीय, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, ये सरफराज। सरफराज के सिक्के में है संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से किस शासक की हत्या कर इंद्रबल ने छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की नींव रखी? सुदेव राज प्रथम, प्रवर राज प्रथम, प्रवर राज द्वितीय या जयराज, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, प्रवर राज द्वितीय। प्रवर राज द्वितीय की हत्या करके
जो पांडु वंश के राजा थे इंद्रबल ने छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की नींव रखी थी। क्वेश्चन है पांडुवंशी शासक भरत बल की रानी का क्या नाम था जो शरभवंशी थी, इसमें से आपको बताना है। महामाया, प्रभावती, लोक प्रकाशा या बाष्टा देवी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, लोक प्रकाशा। जो इंद्रबल थी, पांडुवंशी शासक इंद्रबल, इंद्रबल की जो पत्नी का नाम लोक प्रकाशा था, जो सरभपुरी वंशी थी। अधिकांश बिंदी बहुत लोग सरभपुरी ही मानते हैं लोक प्रकाशा को। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से, वरना बहुत लोग हमारे कुल, ये भी याद रखेंगे, बहुत लोग हमारे कुल का भी मानते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वानों के अनुसार ये लोक प्रकाशा जो थी, जो इंद्रबल की पत्नी थी, ये लोक प्रकाशा सरभवंशी रानी थी, सरभवंशी रानी थी। हमारे कुल का बहुत लोग भी मानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो अधिकांश विद्वानों के आधार पर सरभवंशी मान के चलेंगे। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? सिरपुर, राजिम, रतनपुर या आरंग? सही आंसर डी आएगा, आरंग। क्वेश्चन से, महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र निम्नलिखित में से किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? कौशल महाजनपद, अवंती महाजनपद, चेदी महाजनपद या बज्जी महाजनपद? सही आंसर सी, चेदी महाजनपद। मैं यहाँ 6वीं शताब्दी के आसपास पूरे भारत की अगर बात कर दूं, तो ये भारत में जो है 16 महाजनपदों में बटा था, पूरा 16 महाजनपदों में बटा था, और जिसमें चेदी भी एक जनपद था और छत्तीसगढ़ उसी का एक हिस्सा था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सातवाहन कालीन राजा अपीलक की मुद्रा छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुई है? बालपुर, चकरबेड़ा, गुंजी, यहाँ पर गुंजी या किरारी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, बालपुर। बालपुर में राजा अपीलक की मुद्रा हमको प्राप्त होती है, जो कि सातवाहन कालीन राजा थे। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ में कर्मचारी अधिकारी के पद नामों का उल्लेख है? यह आपको बताना है। बालपुर, बिलासपुर, किरारी या चकरबेड़ा? सही आंसर सी आएगा, किरारी में। किरारी में एक तालाब है, तालाब में एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ था, जिसमें कोई पता तो नहीं चला कि कौन से राजा का है यहाँ पर, लेकिन राजा के अधिकारियों का पूरा नाम यहाँ पर लिखा था। लोचन प्रसाद पांडे ने किरारी के स्तंभ लेख करके लिखा है, उसमें पूरा वर्णन किया है, ये अभी भी रखाया हुआ है, जिसमें अधिकारियों के नाम बताए गए हैं। सातवाहन कालीन गुंजी कहाँ है? जांजगीर चांपा, रायगढ़, रायपुर या बिलासपुर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, ये जांजगीर चांपा। सातवाहन कालीन जो गुंजी है, ये जांजगीर चांपा के अंतर्गत आएगा। छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण माना जाने वाला स्थान कौन सा है? रतनपुर, रायगढ़, रामगढ़ या खैरागढ़? सही आंसर यहाँ पर रामगढ़। रामगढ़ में ही नाट्य परंपरा यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, सीता बेंगरा गुफा में, जहां पर शुकनुका नामक डांसर डांस करती थी। सातवाहन कालीन लेख युक्त प्रतिमा छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मल्हार, बूढ़ी खार, गुंजी या किरारी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यहाँ पर बूढ़ी खार में सातवाहन कालीन युक्त प्रतिमा को हमको प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त शिलालेख में हमें राजा बरदत्त श्री की जानकारी प्राप्त होती है? खरसिया, मल्हार, बालपुर या गुंजी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, गुंजी। गुंजी से हमें बरदत्त श्री की जानकारी मिलती है, यहाँ पर जो सातवाहन कालीन राजा थे। कवर्धा महल डिजाइन द्वारा और निर्मित किया गया था। कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया था किसके द्वारा? महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा, प्रताप मल द्वारा, राज सिंह द्वारा या राजा उजियार सिंह द्वारा? सही आंसर ए आएगा, महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में कालिदास द्वारा मेघदूत की रचना की गई? महेंद्र सेन, प्रवर सेन, हरि सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, प्रवर सेन। प्रवर सेन में ही कालिदास निवास करते थे, कालिदास रहते थे और उन्हीं के समय मेघदूत लिखा गया था। मेघदूत में शुतनुका और ये देवदीन का वर्णन हमको मिलता है, छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई कौन से किताब में हमको छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलेगा, तो ये मेघदूत में ही मिलेगा। कौशलानंद काव्य निम्नलिखित में से किसकी कृति है? गंगाधर मिश्र, तेजनाथ शास्त्री, बाबू रेवाराम या पंडित बंशीधर पांडे। ये गंगाधर मिश्र, कौशलानंद जो काव्य है, ये पंडित गंगाधर मिश्र से संबंधित है, इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनकी भाषा पाली और लिपि क्या थी? ब्रह्मी थी। जोगीमारा गुफा, बोतलदा गुफा, कबरा पहाड़ या सिंघनपुर की पहाड़। कॉमन क्वेश्चन है, ए आएगा जोगीमारा गुफा। चीनी इतिहासकार हेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थान की यात्रा की थी? मल्हार, जांजगीर चांपा, गिरौनपुर या तालागाम। जहां तक आप लोग जानते हैं, इन्होंने सिरपुर की यात्रा की थी। सिरपुर के अलावा, सिरपुर चूंकि ऑप्शन में नहीं है, तो सिरपुर के अलावा ये कहां और गए थे? तो ये गए थे मल्हार। तो 38 का जो आंसर ए आएगा, मल्हार जो बिलासपुर के पास पड़ता है, यहां तक इन्होंने यात्रा की थी। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राचीन कालीन पाषाण खेड़े प्राप्त नहीं हुए हैं? ध्यान रखेंगे, नहीं हुए पूछा गया। करही भदर, चिरचारी, सोरठ, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब जगह प्राप्त हुए। करही भदर में मिले हैं, चिरचारी में मिले हैं और सोरठ में भी मिले हैं। क्वेश्चन से राजवंशों के काल तथा छत्तीसगढ़ से प्राप्त साक्ष्य स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? इसमें से आपको छांटना है। मौर्य काल उड़ेला, यहाँ पर सातवाहन काल चकरबेड़ा, कुषाण काल तेलीकोटा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर डी आएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि राजवंशों काल और क्षत्रिय प्राप्त साक्ष्य जो मिले, यहीं पर उनके सिक्के जो मिल रहे थे, यहाँ पर तो उड़ेला से भी मौर्य काल के मिले, चक्रबेड़ा से सातवाहन काल के मिले और कुषाण काल के तेलिकोटा से मिले। तो बिल्कुल सही है तीनों चीजें। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए 1000 गाय दान की गई थी? अपीलक, बरदत्त श्री, प्रवर सेन या अहिराज। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यहाँ पर ये आएगा, बरदत्त श्री। बरदत्त श्री द्वारा जो अपनी आय बढ़ाने के लिए 1000 गाय दान देने की बातें यहाँ पर की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में निम्नलिखित राज्यों को जीता? कौशल, महाकांतर, संबलपुर, ए बी दोनों। सही आंसर डी आएगा, ए बी दोनों। कौशल राजा महेंद्र को उन्होंने हराया और महाकांतर के ब्याघराज को उन्होंने हराया। ये छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार आकृति, तो ये महेंद्र इस साइड पड़ा होगा और ब्याघराज इस साइड आया होगा, बस्तर का नलवंश का राजा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाकटक शासक से चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह हुआ था? महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन या नरेंद्र सेन। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, रुद्र सेन से इनका विवाह हुआ था। किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति विरुद्ध धारण करते थे? सोमवंश, सरबपुरी वंश, नल वंश या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, सोमवंश के राजा। अब छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, तो छत्तीसगढ़ में अमरकंटक साइड माने कवर्धा अवधा साइड ये सोमवंश का शासन हुआ करता था। क्वेश्चन है, बालार्जुन किस मत से संबंधित थे? ये आपको बताना है। वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म। सही आंसर जो आएगा, शैव धर्म। इनकी माता का नाम बाष्टा, पिता का नाम हर्षगुप्त। यहाँ पर तो हर्षगुप्त पिता का नाम और माता का नाम ये है बाष्टा देवी था। और ये शैव धर्म के अनुयायी थे, हालांकि इनके पूर्वज वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। निम्न से किस सरबपुरी शासक ने अपने सिक्कों में पेटिका शेष लिपि का प्रयोग किया? नरेंद्र, सुदेवराज, प्रसन्नमात या जयराज। इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर सी आएगा प्रसन्न मात्र में। लिपि का तरीका होता है, पेटिका शेष लिपि एक प्रकार का लिपि है जो अलग अलग प्रकार टाइप के बनाए जाते हैं। तो प्रसन्न मात्र ने अपने लिपि में पेटिका शेष लिपि का प्रयोग किया था। क्वेश्चन है, भोग या भुक्ति किस वंश का प्रशासनिक इकाई थी? ये आपको बताना है। वाकाटक वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश या सरकपुरी वंश, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, सरकपुरी वंश। सरकपुरी शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म या शाक्त धर्म, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन से, राजसी तुल्य वंश की राजमुद्रा क्या थी? अब यहाँ पर हमने देखा सरकपुरी वंश की राजमुद्रा गजलक्ष्मी थी। अब क्वेश्चन पूछा राजसी तुल्य वंश की राजमुद्रा क्या थी? तो राजसी तुल्य वंश की राजमुद्रा सिंह थी। यह सही आंसर बी आएगा। लेकिन एक चीज और बता दूं, राजसी तुल्य वंश भी गजलक्ष्मी का प्रयोग करते थे, लेकिन गजलक्ष्मी उनका राज चिन्ह था, राजमुद्रा नहीं। बस इतना रहेगा ना कि राज चिन्ह, अगर राज्य चिन्ह आएगा तो ये गजलक्ष्मी आ जाएगा, क्योंकि ये भी गजलक्ष्मी का ही प्रयोग करते थे। तो सरकपुरी जिस प्रकार राजमुद्रा के रूप में गजलक्ष्मी का प्रयोग करते थे, ये राज चिन्ह के रूप में गजलक्ष्मी का प्रयोग करते थे राजसी तुल्य वंश वाले। लेकिन राजमुद्रा बोला तो राजमुद्रा के लिए सिंह का प्रयोग करते थे। राजधानी इनकी आरंग थी। क्वेश्चन है, स्कंद वर्मन के समकालीन शासक कौन थे? ये आपको बताना है। नरेंद्र सेन, पृथ्वीसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय या देवसेन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, देवसेन। तीवर देव अनुयायी था वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, शाक्त धर्म का या जैन धर्म का? तो तीवर देव भी आप बात किया जाए तो ये आएगा वैष्णव धर्म का ये अनुयायी था। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस शहर में हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की? पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं। मल्हार की भी यात्रा की थी और सिरपुर की भी यात्रा की थी। तो 52 का आंसर आपका ए आएगा। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? सरकपुरी, पांडु वंश, नल वंश, मौखरी वंश। तो हमारे यहाँ पर मौखरी वंश का जिक्र नहीं आता छत्तीसगढ़ में, तो यही आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किस वंश के शासकों ने अपने ताम्रपत्र में किसी संवत या कैलेंडर का उपयोग नहीं किया है? सरकपुरी वंश, पांडु वंश, सोमवंश या नल वंश, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, सरकपुरी वंश। तो सरकपुरी वंश के लोगों ने किसी संवत का प्रयोग नहीं किया गया, एक अनुमान बस लगाया जाता है। किस अभिलेख के अनुसार बाकाटक नरेश पृथ्वीसेन ने अर्थपति भट्टारा को पराजित किया था? तो केसरी बेड़ा अभिलेख, पोड़ागांव, पोड़ागढ़ अभिलेख, रिद्धिपुर अभिलेख या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, पोड़ागढ़ अभिलेख। पोड़ागढ़ अभिलेख के आधार पर देखा जाए तो बांका टर्क नरेश पृथ्वीसेन ने अर्थपति भट्टारा को हराया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किस शासक ने पाली के बाण वंश की स्थापना की थी? विक्रमादित्य, मल्लदेव, सोमराज या बोमदेव, इसमें से आपको बताना है कि किस शासक ने पाली में बाण वंश की स्थापना की थी। यहाँ पर आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, मल्लदेव। मल्लदेव का जिक्र आता है कि यहाँ पर मल्लदेव ने बाण वंश जो पाली के पास आएगा, और पाली में एक शिव मंदिर है, तो शिव मंदिर का बाणवंशी राजा विक्रमादित्य का जिक्र आता है। विक्रमादित्य ने यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण किया था। कांकेर के सोमवंश संबंधित ताम्रपत्र है अडभार ताम्रपत्र, संजन ताम्रपत्र, तहनकारा ताम्रपत्र या आरंग ताम्रपत्र। सही आंसर सी आएगा, तहनकारा ताम्रपत्र। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।